Assalamu alaikum, dear students. In today's lecture, we are going to solve question number 3 of exercise 1.11. Find the cube of the following. As you know that cube क्या होता है, किसी भी नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा के हमने उसका क्यूब निकालना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। डिजिट आपके पास है, अमाउंट आपके पास है 1.4। तो 1.4 को पहले 1.4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 4 जा 16, 1 कैरी किया, 4 1 जा 4, कैरी प्लस हुआ तो 5 हो गया। अब उसके बाद हमने वंस की प्लेस सॉल्व कर ली है, तो उसके लिए हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना ताकि अपने 10th की प्लेस पे हम आ जाएं। 1 4 4, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो डिजिट वैसे का वैसे आ जाएगा। 1 1 1। अब इसका जो है इसको प्लस करवाते हैं 6, 4 5 में 4 प्लस कराए 9, 1 ऐसे आ गया। अब हमने आंसर में जो डेसिमल प्लेसेस नंबर होते हैं उसके आंसर में हमने पॉइंट लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है। अब पॉइंट जहाँ से आपका स्टार्ट और जहाँ पे एंड हो रहा है उनके बीच के आपने जो है पॉइंट नंबर जो है वो गिन लेनी। जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 2, यहाँ पे एंड हो तो 2 प्लेसेस के बाद आपने अपना डेसिमल लगाना है आंसर में। जैसे 1 2, यहाँ पे आपने अपना डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब क्यूब की बात हो रही है तो 2 दफ़ा तो मल्टीप्लाई करा दी, तो थर्ड टाइम आपने फिर 1.4 को इस आंसर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 4 6 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, 4 9 36, 2 प्लस हुआ 38, 8 इधर 3 कैरी, 4 1 4, 3 प्लस किया तो 7 हो गया। अब 10th की प्लेस की बारी है यहाँ पे, तो 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो वो नंबर वैसे के वैसे आ जाएंगे। ठीक है, प्लस करवाते हैं 4, 8 में 6 प्लस कराए 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी, 7 में 9 प्लस करवाए तो 16 हो गए, 1 कैरी प्लस हुआ 17, 1 उधर गया, 1 1 2। अब सेम इसी में हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है अपने आंसर में। तो पोजीशंस काउंट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड तो उनके बीच में नंबर देखते हैं 1 2 3, 3 के बाद आपने अपने पॉइंट लगा देना। स्टार्ट यहाँ से करना है, डिजिट गिनना 1 2 3, यहाँ पे आपका पॉइंट आए। एज यू कैन सी हेयर 1.4 क्यूब लगाया, तीनों को खोल के लिखा, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करा के हमारे पास 1.96 आया था। देन लास्ट में फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करवाया तो आपका आंसर जो है 2.744 आ गया। नेक्स्ट आपका नंबर जो है 0.4 है। 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 4 जा 16, 0 के ऊपर जो कैरी होगा वो नंबर हम वैसे लिख लेते होते हैं, 16 पूरा ऐसे ही आ गया। अब उसके बाद 0 है, 0 0 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाता है तो वो नंबर 0 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 0 आपके पास यहाँ पे आ गए। 6 है यहाँ पे, फिर उसके बाद 1 है, फिर 0 है। अब पॉइंट लगाना है आपने, तो 2 1 2, 2 के बाद पॉइंट आ रहा है तो हमने 2 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। देन फिर हमने 0.4 को इस आंसर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 6 जा 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी चला गया, 4 1 जा 4, उसके बाद 2 प्लस किया तो 6 हो गया, 4 0 0 मल्टीप्लाई 0, इनको मल्टीप्लाई करवाए तो तीनों 0 बन जाएंगे। अब आंसर लेते हैं अपना, 4 है, 6 है, 0 0 है। अब आपने पॉइंट कैसे लगाना है, पोजीशन काउंट कर लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद आपने अपना यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 0.8, वो भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। 0.8 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, फिर आंसर में 2 पोजीशन के बाद पॉइंट लगाना है, फिर उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है। देन आपने इसके बाद आपकी 3 पोजीशन बनेगी, तो 3 के बाद आपने आंसर में अपना पॉइंट लगा देना। 0.512। और आपने जब इन डेसिमल नंबर्स को पढ़ते हो ना, पॉइंट के बाद आप डिजिट बाय डिजिट पढ़ते हो। 0.512 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्यूब रूट का मीनिंग है, क्यूब रूट का मीनिंग है कि कौन सा नंबर है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं कि 27 आ जाए, और कौन सा नंबर है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं कि 216 आपके पास आ जाए। तो उसके लिए इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। 27/216 आपकी अमाउंट है। पहले सेपरेट हम फैक्टर्स निकालेंगे 27 के। 3 9 है 27, 3 3 है 3 1 है, इसके फैक्टर्स आपके पास निकल है। अब टर्न है 216 की। टू इसकी थोड़ी डिवीजन यहाँ पे देखिएगा, अभी रफ वर्क है। 2 1 जा 2, अब डिजिट में 1 नीचे उतारा, तो 1 तो स्मॉलर है 2 से, इसलिए मैंने सेकंड डिजिट जो है वो भी नीचे उतार लिया। जब एक साथ आप डिवीजन में 2 डिजिट नीचे उतारोगे, ऊपर 0 चला जाएगा आपका। देन उसके बाद 2 8 जा 16, इसलिए यहाँ पे 108 आया। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 14 बन गया। 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। अब ये 216 के फैक्टर जो है वो ये निकल आए। हमने इसको राइट डाउन किया, 27 के ये हैं, 216 के ये हैं। देन आपने क्यूब रूट का साइन लगा दिया, इनकी पेयरिंग कर ली 3 3 के हिसाब से। अब ये 3 जो है
3 यहाँ पे 3 टाइम है, 2 यहाँ पे 3 टाइम है, 3 यहाँ पे 3 टाइम है आपके पास। अब क्यूब रूट को जो है हमने 1/3 में कन्वर्ट करवाया, इनकी जो है वो कटिंग करवाई पावर्स की, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ऊपर 3 रह गया, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रह गया, 3 और 2 3 ज़ार 6। अब ये कटिंग हो रहे हैं, आपने इसको मिनिमाइज़ करवाना है। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है 35,937 ये अमाउंट है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 2 कैरी गया 29 हो गया। उसके बाद 3 29 की क्लोज 3 के टेबल में 3 9 ज़ार 27, 27 में से 29 में से 27 गए तो आपके पास 2 रह गई, 23 बन गया। तो उसके बाद 23 की क्लोज 3 के टेबल में 21 है तो 3 7 ज़ार 21, 23 में से 21 माइनस 2 है तो 2 जो आपके पास 1 कैरी चला गया, ठीक है। 3 9 ज़ार 27। अब उसके बाद 11 को सोल्व करना है, ये डिजिट बन रहा है अब 3 के टेबल में 11 की क्लोज 9 है, 3 3 ज़ार 9, 11 में से 9 गए तो आपके पास 2 29 है। 3 9 ज़ार 27, 29 में से 27 गए आपके पास 2 रह गया तो 27, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, दैन 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब ये 11 पे जाएगा डिजिट, 11 पे डायरेक्ट कैसे चला गया, 3 पे नहीं जा रहा, 4 पे ट्राई किया। मैंने क्राइटेरिया आपको लास्ट बताया था, 4 के लिए लास्ट के 2 नंबर देखने डिवाइड होता है उसके टेबल में तो पूरा नंबर हो जाएगा। 5 के लिए लास्ट पे 0 या 5 होना चाहिए। 6 के लिए क्या आता है, अगर 2 और 3 पे होता है तो वो 6 पे हो जाएगा, 2 पे तो नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता तो 6 पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब 11 पे ये नंबर कैसे जाएगा, 11 के लिए क्राइटेरिया आपको मैं ज़रा बता दूँ। 11 के लिए हमने क्या करना होता है, 11 पे डिवाइड कैसे होगा उस नंबर चेक करने के लिए इसका एक क्राइटेरिया है, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको बोलते हैं। ये नंबर है जो कि किसी पे नहीं, मैंने 6 तक ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा था तो इतने नंबर्स में ट्राई कैसे करूँ, तो मैं ये 11 पे हो सकता है, इसको डिवाइड करवाए वगैरह आप इसको चेक कर सकते हो कि 11 पे कैसे होता है। उसके लिए क्या करना होता है, आपने उसकी जो ऑड पोजीशंस होती हैं ना, जैसे 1 2 3 4, ये 1 इसकी ऑड पोजीशन है, उसके बाद ये वाली इसकी ऑड पोजीशन है, इन दोनों को प्लस करवाया। उसके बाद इसकी इवन पोजीशन जो है ये सेकंड वाली और ये फोर्थ वाली, ये इसको हमने प्लस करवाया, दोनों का आंसर 4 4 आ गया। फिर हमने इन दोनों पोजीशन का जो आंसर उसका डिफरेंस लेना होता है, 4 - 4 0। अगर वो 0 या 11 आए तो वो नंबर 11 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर पूरे का पूरा 1331 जो है 11 पे डिवाइड हो जाएगा। ये आपके सामने ये नंबर जो है डिवाइड होकर आपके पास आंसर जो है 121 आ गया, 121। अब ये भी 11 के टेबल पे जा रहे हैं, 11 11 ज़ार 121, 11 1 ज़ार 11। अब इसके फैक्टर्स निकाल लिया आपने, अब उनकी पेयरिंग कर ली 3 3 के हिसाब से। अब उनकी पावर को आप इसके क्यूब रूट को 1/3 में कन्वर्ट कराया, पावर्स कटिंग करवाई, 3 और 11 रह गया। 3 को 11 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो आपके 33 आ गया। अब 33 वो नंबर है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका ये वाला नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 3375, ये 3 पे करते हैं पहले। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 7 की क्लोज 3 के टेबल में 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी किया बन गया 15, 3 5 ज़ार 15। फिर उसके बाद हमने 3 पे सॉल्व करना है। 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार 9, 11 में से 9 गया, आपके पास 2 कैरी चला गया, ठीक है। तो 3 7 ज़ार 21, 22 में से 21 माइनस करवाया तो वहाँ पे 1 रह गया, कैरी चला गया 1। 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी गया, 3 5 ज़ार 15। आप कह रहे हो कि मैम पता नहीं ये कैसे करवा रही हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था आप सिंपल डिवीजन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नंबर है 11 25, 3 3 ज़ार 9, 11 में से 9 गए 2, ये 22 आ गया। 3 7 ज़ार 21, दैन 2 में से 1 गए 1, 5 ये नीचे उतार लिया आपने। 3 5 ज़ार 15। तो ये मैं आपको डायरेक्ट इसलिए करवा रही हूँ कि आप 8th क्लास में हो तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि आप इस तरह बच्चों की तरह डिवीजन वाला मेथड परफॉर्म करके अपना टाइम वेस्ट ना करो, आपको डायरेक्ट भी करने आने चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है। अब उसके बाद 3 ये हमने किया सॉल्व। अब ये 3 पे नहीं जा रहा, 5 पे जाएगा। 5 के लिए लास्ट पे 5 है तो ये 5 पे हो जाएगा। 5 2 ज़ार 10, 25 बना, फिर 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, उसके बाद 5 1 ज़ार 5। फैक्टर्स निकाल लिए, इनकी पेयरिंग कर ली, पावर के साथ कटिंग करवा दिया स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद 3 5 रह गए, 3 5 ज़ार 15। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, इसका स्क्वायर रूट जो है 15 है, मतलब 15 वो नंबर है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वाला डिजिट जो है वो आ जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, उसको नीट नोटबुक के ऊपर राइट भी करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।